गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं। मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 9 लेकर आया हूं, जो कि इसके पहले 8 पार्ट में पहले से ही अपलोड कर चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाकर पहले उसे देख सकते हैं, ताकि पार्ट बाई पार्ट रहेगा, सही रहेगा। और उसके अतिरिक्त बहुत से सारे मैथ या कैलकुलेटिव ट्रिकली मैथ बताया हूं, जो कि उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पूरे भारत में इसे फैला सकते हैं। मैं इसे पहले से ही लिख दिया हूं, ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे और मैं जैसे ही समझा कर हटूंगा, आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके आप उसे अपने हाथों से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि यह जो सीरीज है भारत के हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का शेष भाग है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लड़कों सब का दल था, उसको वानरी सेना के नाम से जाना गया। उसका नाम रख दिया गया वानरी। और जो लड़कियों सब का जो दल था, उसका नाम रख दिया गया मंजरी। क्या नाम रख दिया गया था? मंजरी दल, मंजरी सेना, इसके नाम रखा गया था। यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ये आंशिक रूप से क्या होता है, सफल होता है। इसमें अंग्रेज सब क्या करता है, सब जो भी मादक पदार्थ है, जैसे सिगरेट के उत्पाद में कमी करना, शराब के उत्पादों में कमी करना। जब ये गांधी जी सविनय अवज्ञा चलाए थे तो उसी समय ये मांग किए थे, तो उस समय ये कंप्लीट रूप से बंद किया नहीं सब, लेकिन उसको थोड़ा उत्पाद में कमी ला दिया। जब सविनय अवज्ञा जो है जब चल रहा था, उसी समय गोलमेज सम्मेलन, जो कि ये लंदन में रखा जाता है, ठीक। तो गोलमेज सम्मेलन जब रखा जाता है, तो गोलमेज का मतलब क्या होता है? जैसे मेज होता है, बहुत से बड़ा मेज, जो कि आप लोग फिल्म में भी देखे होंगे। जब सम्मेलन बैठता है तो आमने सामने उसका गोल रहता है, विपक्षी पार्टी आमने सामने एक दूसरे के बैठे रहते हैं। जिसको जो अपना प्रस्ताव रखना होता है वो रखते हैं। उसी सम्मेलन में भारतीयों सबको, जो भी कांग्रेस के सदस्य थे, उन लोगों को बुलाया गया था, जिसमें भारत के जो भी कांग्रेस के सदस्य थे, वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे, जिस गांधी जी भी उसी में व्यस्त थे। जिस कारण जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब रखा गया, तब उसमें कांग्रेस के कोई सदस्य भाग उसमें नहीं लिए। केवल बाबा साहब BR अम्बेडकर ने उस सम्मेलन में भाग लिए थे। अब जब गोलमेज सम्मेलन में जब कोई कांग्रेस के सदस्य जब भाग नहीं लिए, तो उस समय जो प्रधानमंत्री जो था लंदन के, रैमजे मैकडोनल्ड था। कौन था? रैमजे मैकडोनल्ड था वो। अब एक तो उस समय भारत गुलाम था इन
इन सबके बीच अधीन था, इन सबके अधीन था। अब गुलाम व्यक्ति अगर किसी के बात नहीं मानता है, समझिए सबसे बड़ा अपमान की बात है। अब रैमजे मैकडॉनल्ड का पूरा घोर अपमान हुआ। समझिए बिल्कुल 24 कैरेट का उसका धांसू अपमान होता है, और वो तुरंत वो इर्विस, उस समय वायसराय था भारत का, इर्विस को ऑर्डर देता है और बहुत से सारे उनको बातें बोलता है, बहुत दबाव देता है। जो बताइए, जब आप वहां के वायसराय है भारत के, और आपको भेजा गया है वहां को कंट्रोल करने, वहां के जनता को कंट्रोल करने के लिए, सबको भारतीयों को वश में करने के लिए, जो कि एक गुलाम देश के गुलाम सदस्य हमारे गोल में, हमारे बुलाने के बावजूद भी गुलाम सदस्य हमारे यहाँ नहीं आया, इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, वहां पर होकर क्या कर रहे हैं। अब इर्विस को लगा कि अगर गांधी को हम नहीं मनाते हैं तो गांधी के ही हाथ में सब कुछ है, क्योंकि गांधी उस समय चाहते कह देते जो उत्तर के दक्षिण, दक्षिण के उत्तर, तो भारत के लोग वही कहता। अब वो जाके गांधी जी से रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक, जिस छोड़िए, इस आंदोलन को स्थगित कीजिए और चलिए इंग्लैंड। और जो आप बात हमसे बोले थे, जो 11 जो बात जो बोले थे, जो 11 सूत्री जो मांग किए थे गांधी जी, जिसमें नमक सत्याग्रह किए थे, वो दांडी मार्च नहीं, उस समय वो इर्विस बात को नहीं माना था। तो मैकडोनल्ड ने बोला था, याद करो कोई चीज, कोई लेटर वगैरह गांधी जी द्वारा दिया गया था का? तो नहीं, इससे तो कुछ बात है, तो याद करो। जब याद किया तो नहीं, तो दिए था लेकिन हम फाड़ के फेंक दिए। अरे भयंकर गलती किया गधा कहीं के। जाओ गांधी के पास, जाके किसी तरह गांधी को मनाकर इंग्लैंड लेके आओ। अब इसको मैं इर्विस को लगा, जो अगर मैकडोनल्ड वहां के प्रधानमंत्री है, हम तो यहाँ के वायसराय है, हम तो उसके जूनियर है, बहुत जूनियर है, हम उसके समझ लीजिए कर्मचारी है। अगर उनके बात अगर हम नहीं मानते, किसी तरह गांधी को मना कर नहीं लेके जाते हैं, तो समझ लीजिए हम अपने पद से हट जाएंगे। अब क्या होता है, ये गांधी जी और इर्विस के बीच में जो समझौता होता है, जो कि दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, यह समझौता होता है 5 मार्च 1931 को होता है और दिल्ली में होता है, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इर्विस किसी तरह मैंने फुसला वगैरह के पुल्हा वाला के लेकर गांधी जी को 7 सितंबर 1931 को लेकर जाता है, और गांधी जी जाते हैं लंदन। तो एक जहाज से जाते हैं, जिस जहाज के नाम था SS राजपुताना। वो जहाज कोई उड़ने वाला जहाज नहीं था, यानी जो कागज वाला जो हम लोग खेलते वो था पानी में चलने वाला पानी जहाज, जिस जहाज के नाम था SS राजपुताना, उससे जाते हैं। और जाने के बाद वो जो वहां पर सम्मेलन जब लगता है, वहां के प्रधानमंत्री जो होता है रैमजे मैकडॉनल्ड रहता है। ठीक, ओ वहां पर मिस्टर चर्ची भी रहता है, जो विपक्षी पार्टी है। अब इस सम्मेलन इसलिए गोल में सम्मेलन ऐसे कहने के लिए बैठाया गया था, जो भारतीयों पर प्रशासन कैसे किया जाए, इसके चर्चा के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो कि पॉलिसी को
पेश करने के लिए वहां बुलाया गया था। तो मैकडोनल्ड एक प्रस्ताव रखा, उसमें ये तो गांधी जी तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे नहीं थे, पहुंचे थे द्वितीय में, पहला तो उसी तरह खाली चला गया, द्वितीय में किसी तरह वो इर्विस के पुराने पर फुसलाने पर गए थे, और द्वितीय में B.R. अम्बेडकर साहब भी गए हुए थे। और ये जब पहुंचते हैं तो रैमजे मैकडोनल्ड जो है वो बोलता है कि दलितों को पृथक क्षेत्र दे दिया जाए, दलितों का अलग क्षेत्र रहेगा, चुनावी प्रक्रिया भी अलग रहेंगे, वो लोग अलग अपना उठना बैठना अपना उनका अलग सोसाइटी रहेगा, ताकि जो भी ये ऊंच नीच छुआछूत के जो भावना है, जो बातें हैं, वो कम हो सके। तो गांधी जी इसी पर भड़क गए, ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो ये समाज इतना दबा कुचला है, इस बात को मैंने B.R. अम्बेडकर साहब भी बोले थे, ये जो मेरे जो दलित समाज है वो बहुत दबे कुचले हैं, उन पर कुछ विचार किया जाए। तो उसी को गेम खेला था, वो बोला था जो भाई इन लोगों को अलग पृथक क्षेत्र दे दिया जाएगा और इन लोगों का चुनावी क्षेत्र भी अलग रहेगा, ताकि वो लोग पास में रहेंगे एक दूसरे के, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई छुआछूत की बात नहीं रहेगा। तो गांधी जी का कहना था ये छुआछूत के बात तो और भयंकर हो जाएगा। अगर साथ में रहता है लोग, एक साथ उठना एक साथ बैठना रहेगा, सब प्रक्रिया के साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं छुआछूत ऊंच नीच के जो भावना है वो कम होगा। अगर इसको पृथक क्षेत्र ना देकर इन लोगों को अगर आरक्षण दे दिया जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, लोग आर्थिक से लेकर शिक्षा तक, इन लोगों को शिक्षा कई सालों तक छीन लिया गया। जब जिसका शिक्षा ही छीन लिया जाए और लंबे समय तक छीन लिया जाए, तो समझिए जो व्यक्ति, वो समाज, वो सोसाइटी कितना पीछे चल जाएगा, जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता है। इसलिए इन लोगों को आरक्षण दे दिया जाए, साथ में ही रहे लोग रहेंगे, किसी प्रकार का पृथक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। अब इसी पर रैमजे मैकडोनल्ड भड़क जाता है और विंस्टन चर्चिल ने भड़क जाता है। गांधी जी बात मानने से इनकार कर जाते हैं, और ये लोग, गांधी जी इन लोगों का प्रस्ताव मानने से इनकार कर जाते हैं, गांधी जी का प्रस्ताव विंस्टन चर्चिल और रैमजे मैकडोनल्ड मानने से इनकार कर जाता है। गांधी जी वहां से उठते हैं और फिर से वापस भारत के लिए चले जाते हैं। अब समझ लीजिए कितना हिम्मत वाले आदमी थे, कितना पावरफुल आदमी थे, कि लंदन में जाकर उन सब के, वो जो गोलमेज सम्मेलन में पहुंच सके, उनको सबको मंत्रिमंडल में जाकर के उन लोगों को बात ना मानकर वहां से वापस चले आना कोई थोड़ा बात नहीं है। यहाँ बहुत जो अपने आप को बहुत ज्यादा दबंग समझते हैं, अगर उनको एक आम सा विधायक या आम सा दो डंडा वाला अगर पुलिस बैठा ले, तो सादा कागज पर जो चाहे वो लिखवा सकता है। लेकिन गांधी जी की इतना ज्यादा सपोर्ट था कि लंदन में जाकर लंदन के प्रधानमंत्री जो है, लंदन के प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनल्ड को बात को अस्वीकार करके वहां से चले जाते हैं। उसी दौरान गांधी जी को विंस्टन चर्चिल एक शब्द से संबोधित करता है, जो शब्द का नाम है अर्धनग्न फकीर, क्योंकि ये आधा ही कपड़ा पहनते थे, कमर में हल्का लपेट दिया, उसी को थोड़ा सा शरीर में लपेट कर नीचे कर लीजिए, बस हो गया। क्योंकि गांधी जी जो है गरीबी को बहुत करीब से देखे थे। ऐसा बात नहीं है, गांधी जो व्यक्ति पढ़ने लंदन जा सकता है, इंग्लैंड जा सकता है, LLB कर सकता है उस समय विदेशों में जाकर, तो क्या उसके पास पढ़ने के, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, चाहता तो
कई कई लाख के वस्त्र पहन सकता था, लेकिन वैसे नहीं थे। क्योंकि एक सीन वो देखे थे कि एक महिला थी जो जिसके पास एक ही साड़ी था, वो कुएं के किनारे बैठी हुई थी और बैठकर वो एक बार क्या कीजिए, आधा अपना साड़ी को खींचकर उसको पसार देती। जब सूख जाता है तो वो साड़ी, सूखा हुआ साड़ी, फिर उसको पहन कर जो गंदा पार्ट है उसमें आधा भाग को फिर से खींच कर सुखा कर तब पहनती है। वो दृश्य देखकर ये उसी समय ये कसम खाए कि जब तक इस भारत के लोगों को गरीबी नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं अपने वस्त्र से शरीर को नहीं ढकूंगा। इसीलिए एक ही मर्दानी, एक ही धोती से वो पूरा अपना अंग ढकते थे। आप जहां भी पाइएगा कहीं भी उनका पूरा शरीर ढका हुआ नहीं, एक ही धोती से उनका पूरा काम चल जाता है। अब जब रैमजे मैकडोनल्ड की बात मान के जब गांधी जी वापस चले आते हैं तो रैमजे मैकडोनल्ड जो है इरविस को फिर से कहता है जैसे ये गांधी जहाज से उतरते हैं तुरंत इनको अरेस्ट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक आदमी है। तुम बताओ कैसे झेलता है इनको। अभी भी इसका भी मियाज गदगद हो गया, किसका, इरविस को। क्योंकि अगर ये झटका अगर रैमजे मैकडोनल्ड को नहीं मिला होता, विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला होता, तो इस सबको लगता कि इरविस जो है वहां पर फालतू कर बैठ कर हम लोग से सैलरी ले रहा है। लेकिन जब झटका लगा तो इरविस को भी काफी गदगद हुआ कि भाई चलो कुछ तो गांधी अपना मैंने जलवा दिखा कर आए। उसके बाद में गांधी जी के तो सपोर्ट में पूरा लोग थे, क्योंकि गांधी जी तो बोल के गए थे जी मैं सविनय अवज्ञा को मैं खत्म करके नहीं जाता हूं, मैं इसको स्थगित करके जाता हूं। अगर वहां पर हम लोग के पक्ष में अगर बात अगर चला, अगर हो गया तो ठीक है, खत्म कर दिया जाएगा। अगर नहीं चला तो ये आंदोलन जारी रहेगा। अब जैसे आते हैं बस गांधी जी को धीरे से अरेस्टिंग कर लिया जाता है और करके पूना के यवर्दा जेल में इनको डाल दिया जाता है। और भगत सिंह को भी, अब यहां पर एक लफड़ा फंसता है, जब भगत सिंह को फांसी हो गया तो भगत सिंह को फांसी हुआ था, एक एसपी था जिसका नाम था सैंडर्स। तो भगत सिंह जो मारे थे सैंडर्स को, क्योंकि सैंडर्स ही जो था, क्योंकि जो भारतीय सबको बहुत परेशान करता था और तिलक को सैंडर्स के कहने पर लाठीचार्ज हुआ और तिलक को लाठी के साथ ही मरना पड़ा। अब भगत सिंह ने ही उनको सैंडर्स को मारे थे, लेकिन कोई जब मारे थे उस समय कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन शक के आधार पर उन पर केस हुआ और शक के आधार पर उनको फांसी की सजा सुनाया जा रहा था। जब फांसी की सजा सुनाया जा रहा था उस समय जो एक मुस्लिम जज थे जिनका नाम था आगा हैदर खान, क्या नाम था, आगा हैदर, जो कि जो भारतीय जज थे, वो बोले, हालांकि जो विरोध किए, जो भाई शक के आधार पर किसी को फांसी देना सही नहीं है, और ये तो सब तो हाथ में था अंग्रेज सब उनको वहां पर जाकर, यहाँ पर जब
प्रोसेस जब चला, शुरू में जब केस हुआ तब जांच पड़ताल में कोई चीज हासिल नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट में जाकर इनको मुजरिम साबित करके और जेल में डाल दिए गए। उसके बाद से फांसी की सजा सुना दिया गया था। और जो बिस्टल क्या बोलते हैं, इरबिस जो गांधी जी को मना के लेके गया था, उसमें गांधी जी बहुत सारे मांग किए थे। इसमें यह भी मांग किए थे कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी जो जेल में हैं उनको छोड़ा जाए। तो ये भी कहा ठीक है, सब किसी को छोड़ दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। तो जब उसमें सिग्नेचर किया था तो उसमें बना था जो भाई जितने भी भारत के जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी जो व्यक्ति है उनको रिहा किया जाए। लेकिन सब किसी को छोड़ दिया गया, लेकिन भगत सिंह को जब नहीं छोड़ा गया, सब किसी को छोड़ दिया गया। उसमें कागज वगैरह बन गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं सब किसी को छोड़ दिया जाएगा, भारतीय क्रांतिकारी लोग को छोड़ दिया जाएगा। अब उसी में खुश होकर सरोजनी नायडू ने इरबिस को और गांधी को दो महात्मा से संबोधित की। सरोजनी नायडू ने इरबिस और गांधी जी को दो महात्मा कही, ये दोनों को दोनों क्या है, महात्मा है। लेकिन इरबिस ने वहां पर चाल चल दिया था। जब रिहा किया तो सब आंदोलनकारी निकल गए, लेकिन भगत सिंह के था है नहीं। अच्छा गांधी जी, भगत सिंह कहाँ है इरबिस? तो भगत सिंह तो जेल में है, तो उनको क्यों नहीं छोड़ा है? तुमको इसलिए नहीं छोड़े हैं क्योंकि वो क्रांतिकारी नहीं है, उन पर क्या है, आपराधिक का केस है, क्योंकि वो मंत्रिमंडल में, सांसद में वो बम फेंके थे। वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दास जो है सांसद भवन में ही बम लेकर चले गए थे। बम लिए थे बटुकेश्वर दास, लेकिन उनसे लेकर फेंक दिए थे भगत सिंह। जब इनसे पूछा गया भगत सिंह से, भाई तुम देखिए यही हुआ जब भाई उसमें ऐसे जगह फेंके थे जिसमें कोई लोग की क्षति नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज सब पूछा तुमने ऐसा काम क्यों किया है? तो बोले जो भाई तुम इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हो, तुम लोग को जगाने के लिए हम काम किए हैं। इतना ज्यादा किसी को शोषण किया जाता है, हैं? ये सब बात गलत है, ठीक है। तो इसीलिए गांधी भगत सिंह पर आपराधिक केस था, जिसके चलते उनको रिहा नहीं किया गया और उनको सजा फांसी सुनाया गया और फांसी भी दे दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो और ये लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और साथ ही अगला हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है गोलमेज सम्मेलन, जो कि गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक चलता है। जिससे पहला जो गोलमेज सम्मेलन है भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए ये रैमजे मैकडोनल्ड ने बुलाता है, जिसमें पहला जो गोलमेज सम्मेलन है जो कि रखा जाता है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। इस सम्मेलन में कांग्रेस के कोई व्यक्ति भाग नहीं लेते हैं, केवल एकलौता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त। तो ठीक है, यहीं पर मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।